तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं बात कर रहा हूँ मुसल्लह अफवाज की, जिन्होंने मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। वो गहरे समंदर हो, वो ऊंचा आसमान हो, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में। लेकिन आज जिस एक्सरसाइज की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है जी दारुल हदीद, सीसा पिलाई दीवार। अगर दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो इसी सहरा की मट्टी में उसके अजाइम हम मिला कर रख देंगे। सहरा में अपना दिफा मजबूत बनाना है कैसे, इसका अमली मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इन मशकों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टैंक्स जा रहे हैं, अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। और अगर दुश्मन ने हमला किया यानी जंग का माहौल हुआ तो अमन में उसकी तैयारी होती है कैसे, ये है उसका अमली मुजाहिरा। कराची से सफ़र का आगाज़ हुआ था, पहुंचे तो यहाँ पर सहराए थर। क्यों? क्योंकि हमने बात करनी थी जी दारुल हदीद की, इस एक्सरसाइज की, और उसके लिए रास्ते में गाड़ी छोड़नी पड़ी, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज को देखना बहुत ज़रूरी था और आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त भी हम स्क्रीन पर आपको साथ दिखाएंगे कि किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, कहाँ कहाँ पर गोला बारी हो रही है और किस तरीके से वो टैंक वहाँ पर पहुँचते हैं। और उन टैंक्स के पहुँचने के बाद, उनकी फॉर्मेशंस के बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्फेंट्री के जवान वहाँ पर पहुँचते हैं। कि खुदा न खास्ता दुश्मन अगर हमला करता है तो हम किस तरीके से उससे निपटने की सलाहियत रखते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। और आज जो जवान यहाँ पर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, कल को वो अपने जूनियर्स को सिखाएंगे। एंड दैट्स हाउ इट विल गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि ज़ाहिर है इसी तरीके से ये जो एक्सपीरियंस है ये पास ऑन होता है। वसीओ और रीज़ रकबे पर फैला ये सहराए थर, और इसी सहरा में हम दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं इसी अमन के माहौल में एक्सरसाइज करते हुए कि हमारी इन्फेंट्री, हमारी आर्मर्ड कोर किस तरह तैयार है कि अगर दुश्मन ने कोशिश भी की, सोचा भी, तो हमारे जवान तैयार हैं। हद्दे निगाह ये फैला सहरा, इसकी हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर होने वाले एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे कई घंटों की मुसाफत के बाद, लेकिन यहाँ पहुँच के यूँ लगा थकन उतर गई जब जवानों का हौसला देखा, जब यहाँ पर होने वाली इस मश्क को हमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। ब्रिगेडियर अरशद साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस मश्क से मुतालिक मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बताएं, इतना मुनफरिद, इतना ज़बरदस्त नाम जी दारुल हदीद, इसके बारे में बताएं कि ये नाम क्यों रखा गया? असल में जी दारुल हदीद नाम की जो मुनासबत है वो कुरान मजीद में बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई की दीवार, दीवार आहन और मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ौज दीवार आन की मानत है। और जो जिदारुल हदीद का मतलब भी दीवार आन है। यानी यहाँ पर जो टैंक्स मौजूद हैं वो भी बिल्कुल इस दीवार आहन की तरह है, और यहाँ पर मौजूद एक एक सिपाही, एक एक जवान, एक एक अफसर, वो सीसा पिलाई दीवार है। बेशक ऐसा ही है। और ये इस चीज़ को साबित करने के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने से ना पहले कभी दरेक किया और ना अब दरेक करेंगे। सर हम यहाँ पहुँचते पहुँचते, मैंने जिस तरह पहले का नाम थक गए, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ आप लोगों को देख कर हमारी थकन दूर होगी। लेकिन सर ज़ाहिर है हम तो यहाँ पर आए एक दिन के लिए, हम काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रहना, यहाँ पर जवानों जिस तरह मैं देख रहा हूँ मोर्चों में रह रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, यहीं पर रहते हैं सर, इट्स वेरी टफ, रादर आई वुड से वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन के यहाँ पर वो रहना, क्योंकि सर्वाइवल शायद ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। दिन का और मौसम है, रात का और मौसम है, पानी का मसला है, खाने का भी ज़ाहिर मसला समटाइम्स यहाँ पे इस तरह इलाकों में होता है। बट हमारे जवान यहाँ पर हैं और बड़े मुस्तैद हैं। इसके पीछे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जज्बा, पाकिस्तानियत, हमारा ईमान और मुल्क के लिए काम करने का जज्बा, मुल्क के लिए जान देने का जज्बा, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे रहने की, लड़ने की ताकत देता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है, इसमें ट्रेनिंग है। जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है तो उसमें पहली चीज़ यही बताई जाती है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सो दिस इज़ व्हाट ऑल इट सेज। सर हम नॉर्मली कहते हैं बैटल हार्डन फौज, हम नॉर्मली कहते हैं बड़ी टफ फौज है। ये जुमलों में तो ज़रा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज देखकर उस पर यकीन आ जाता है कि वाकई बैटल हार्डन फौज है, वाकई टफ है। क्योंकि वो चाहे पहाड़ों पे हो, वो चाहे लैंड में हो, वो चाहे पीस एरिया में हो, चाहे फिर इस रेगिस्तान हो जहाँ पे शायद मैं फिर कहूँगा मुश्किल तरीन है। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ओथ, वेयर एवर वी आर आस्क्ड टू गो, हम वहाँ जाते हैं, चाहे इसमें ज़िंदगी को ख़तरा ही क्यों ना हो। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर। साथ मौजूद था आप इस एक्सरसाइज जी दारुल हदीद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और अभी एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे भी, कुछ एरियल शॉट्स भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वसीओ अरीज़ सहरा में होने वाली ये एक्सरसाइज जी दारुल हदीद, जिसमें
हम देखेंगे कि टैंक्स भी हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इन्फेंट्री के जवान भी हैं। और मैं बार बार ये बात ज़रूर कहूँगा यहाँ से कि जब लगेगा नारे तकबीर और बुलंद होगी सदा अल्लाहु अकबर, तो वो फिर दुश्मन के कानों में जाएगी। और दुश्मन अगर 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 सोच भी रहा होगा तो वो सोच को तर्क कर देगा। चंद लम्हात पहले आपको मनाजिर दिखाए थे किस तरीके से टैंक्स के जरिए हमला किया जाता है, लेकिन अब हम आपको मनाजिर दिखाएंगे। इरफान भाई जूम करके आपको दिखा पाएंगे कि ऊंचे नीचे टेलों पर दरख्तों की आड़ लेते हुए इन्फेंट्री बटालियन के जवान किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और उनके हौसले कितने बुलंद होते हैं। थोड़ा सा करीब जाकर भी हम बात करेंगे और मोर्चों पर होने वाला जो माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। जवानों का हौसला कितना बुलंद है उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। और टैंक का माहौल क्या होता है, इस सहरा में चलने वाला ये टैंक, इसका माहौल और इसके अंदर से आपको दिखाएंगे कि इन एक्चुअल वहाँ पर हो क्या रहा होता है। और इस वक्त हम APC आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में बैठकर जा रहे हैं, अगले मोर्चों की जानिब जा रहे हैं, वहाँ पर जहाँ के मनाजिर कुछ देर पहले हमने आपको दिखाए थे। किस तरीके से हमने अमली मुजाहरा किया इन मशूका के टैंक्स के ज़रिए भी, अपनी इन्फेंट्री के ज़रिए भी, कि हम तैयार हैं, हम अमन के दिनों में भी तैयार हैं। इसका मुजाहरा हमने आपको दिखाया है। लेकिन वहाँ पर जाकर हम दिखाएंगे कि इस वक्त हम मौजूद सहराए थर में, और इस वसीओ और इस सहराए थर में ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो कि हो रही है। 28 जनवरी को स्टार्ट हुई थी, 28 फरवरी को ख़त्म होगी। और इस एक्सरसाइज का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि हम बता सकें कि हम तैयार हैं। अगर दुश्मन ने ज़रा सा भी ऊंच नीच करने की कोशिश की, ज़रा सा भी कुछ सोचा, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस सहरा के ज़र्रे ज़र्रे की, अपने वतन के एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं हमारे जवान, जानता है हर एक पाकिस्तानी। और जब हम बात करें जी दारुल हदीद की, तो सीसा पिलाई दीवार नज़र आ ही गई होगी आपको। ये टैंक्स है सीसा पिलाई दीवार। दुश्मन इनको फैलांग कर आगे बढ़ नहीं सकता, सोचेगा तो मुंह की खाएगा, क्योंकि हमारे जवानों के हौसले आसमानों से बातें करते हैं। और हमारे जवानों की जब हम बात कर रहे हैं तो अगले मोर्चों पर भी आपको लेकर जाएंगे। लेकिन कतार अंदर कतार ये जो टैंक्स यहाँ पर हैं, ये बता रहे हैं कि यहीं पर हैं, ये दिन हो या रात, ये यहीं पर हैं। और दुश्मन की तरफ अपनी तोपों का रुख किए हुए हैं कि दुश्मन भूले ना कि अगर पाला पड़ेगा तो किससे पड़ेगा। आ चुके हैं अल खालिद टैंक पर। ये वही टैंक जो अब कुछ लम्हे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से प्रैक्टिकल उसकी हमने मैनिफेस्टेशन देखी, प्रैक्टिकल हमने होते हुए यहाँ पर देखा इसी सहरा में, सहराए थर में। क्योंकि हम अमन के दिनों में, हम सुकून के लम्हात में भी जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हमने तैयारी करनी है जंग के दिन की, जंग के लम्हे की। तो हम तैयार हैं, यही पैगाम यहाँ से हम देते हैं। इस वक्त चूँकि हम हैं अल खालिद टैंक पर, तो कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हमीद शाह साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ कि हम काम नहीं करें, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें भी ये बिल्कुल ये इबादत है, इसमें जो हम भी अपनी इबादत ही कर रहे हैं। हम अपने ट्रुप्स को भी यही चीज़, और सब उसी जज्बे के तहत हम लोग लगे हुए हैं। नेचुरली आप लोग भी, इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका इधर आना भी इबादत में ही तस्वुर होगा। इट्स अ प्रिविलेज कि अल खालिद टैंक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जी डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, और वी ऑल्सो फील वेरी प्रिविलेज्ड। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड एंड लकी टू राइड दिस टैंक, टू कमांड माई रेजिमेंट ऑन दिस टैंक। एक्चुअली खुदा ने चुना है आपको इसके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का वो कम है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। थोड़ा सा मुझे बता दें कि जब हम लोग स्टेज से देख रहे थे इस एक्सरसाइज को, यकीन जाने सर नज़र नहीं आ रहा था, इतनी धूल थी। आप लोग तेज़ी से निकल जाते थे आगे की तरफ, समझ नहीं आती थी कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उतर रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आपको नज़र कैसे आ रहा था? जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये एक्चुअली आप जिस स्टेज पे अभी हमें देख रहे हैं, ये हम रिफाइंड स्टेज पे हैं। ट्रेनिंग हम हमारे मरहलावार अपनी ट्रेनिंग के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस से होते हुए अब हम एक फ़ाइनल स्टेज पे आ गए हैं जिसमें आप हमें देख रहे हैं। तो इसमें वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो आम आंख को नज़र नहीं आती। और ये एक अभी आपने जो एक अमली मुजाहरा देखा है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल तैयारी हालत में हैं और हम ट्रेनिंग की कल्मिनेशन पे, पीक पे अपनी पहुंच चुके हैं। और इस टाइम पे इंशाल्लाह वतन ने पुकारा तो कहीं पे भी हम अप्लाई होने के लिए तैयार हैं। ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर अक्सर जब गुजरते गुजरते निगाह पड़ती होगी दुश्मन की साइड पर, तो सर उस वक्त दिल में क्या ख्याल आता है? जी ये अगेन ये हर एक किसी भी आप सोल्जर से पूछेंगे तो सोल्जर हम वक्त हमारा आपको यही जवाब देगा कि हम इसी निगाह से देखते होते हैं। और यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया और अल्लाह हमें ये मौका दे
तो हम अपनी जान गंवाने से भी इंशाल्लाह दरेग नहीं करेंगे और तैयारी हमारी पूरी है, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये तो हमने भी देख लिया, ये तो नाजरीन ने भी देख लिया, ये तो दुनिया ने भी देख लिया कि आप लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन सर वैसे कभी दिल करता है कि उस तरफ को एवं निकल जाएं, सड़क पे चला के आ जाएं टैंक? जी बिल्कुल, दिल तो बहुत कुछ करता है, लेकिन यू अंडरस्टैंड जो है कि देयर आर आई मीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है उस हिसाब से जो बड़ों का जो फैसला होगा। और अगर अगेन मैं कहूँगा कि अगर वक्त ने पुकारा तो बिल्कुल हम तैयार हैं और हम ज़रूर पार ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। लास्टली अल खालिद टैंक से आपका नारा हो जाए तो क्या ही बात है, तो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस अल खालिद टैंक पर बैठ कर। ये हिम्मत, ये हौसला, ये आता कहाँ से है? यही सवाल आपका भी है, यही सवाल मेरा भी, और यही सवाल हम करेंगे जवान से कि ये हौसला आता है तो कहाँ से आता है, चेहरे पर ये मुस्कुराहट आती है तो कैसे, और शिकन नहीं आते माथे पे। लेकिन दुश्मन को जब पैगाम देना होता है तो पैगाम होता है एक्शन के साथ। अयूब साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोराल कैसा है? बहुत हाई सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नज़र आ गया भाई, आपकी आवाज़ से भी नज़र आ गया मोराल बहुत हाई है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस ड्रिल से मुताल्लिक, हम देख रहे हैं आपको कि वसी और रीच सहरा है, लेकिन ये जो आपके पास अल खालिद टैंक है, इस पे आप जहाँ दिल करे जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला कहीं भी अभी ये मौका मिलेगा तो किसी भी जगह पे ये टैंक हम ले जाने से दरिया नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिधर से मौका मिलेगा ये टैंक वहाँ पे जाएगा और अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करेगा और हर हालत में दिफा करेगा इंशाअल्लाह। आप बताएं, अफसरान मैंने जिस तरह देखा कि वो अगले मोर्चों पे भी गए, वो मुख्तलिफ टैंक्स पर भी गए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मश्क में, जाके मुलाकात करना, बातचीत करना, इससे ज़्यादा हौसला बुलंद हो जाता है, अच्छा लगता है। इसी से मुराल हमारा बुलंद होता है जब हमारे सिपह सालार हमारे पास आते हैं, एक एक जवान के साथ मिलते हैं, गुल मिलते हैं, उनके साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, तो इसी से हमारा मुराल अप होता है, इसी से हमें हौसला मिलता है। और हम हमारे शाना बशाना वो ऐसे समझ रहे होते हैं कि हमारे शाना बशाना वो लड़ रहे होते हैं, तो इसी से हमारा मुराल बुलंद होता है और इसी की बलबूते के ऊपर हम जंग लड़ रहे होते हैं। क्या बात है। कभी ऐसे होता है घर बात हो रही हो, थोड़ी उदासी हुई हो, लेकिन फिर आपने या घर वालों ने आपसे कहा कि नहीं मुराल तो बुलंद ही रखना है? मैं अगर आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है कि मैंने घर फ़ोन, थोड़ी कमिटमेंट थी तो फ़ोन मैंने किया, तो घर वालों ने भी यही बताया कि आप जो कर रहे हैं वो मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं, तो मुल्क कौम के लिए हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये हम करते रहेंगे। ज़बरदस्त जी। वर्दी इन्होंने पहन रखी है, लेकिन लगता ही है कि वर्दी हर घर ने पहन रखी है, वर्दी हर घर वाले ने पहन रखी है, वर्दी हर पाकिस्तानी ने पहन रखी है, क्योंकि ये हौसला हम सब में मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ हम उसकी जब बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैगाम किसको देना है? वो जो थोड़ा सा दूर बैठा है दुश्मन, पैगाम उसको देना। इसी एक्सरसाइज से मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। GOC हैदराबाद मेजर जनरल काशिफ आज़ाद साहब साथ मौजूद हैं, मुस्कुराते रहते हैं और उनकी वजह से आज हम भी मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी सर मच। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका देकर हम यहाँ पर आए, हमने एक्सपीरियंस किया इस एक्सरसाइज को। इतने दूर से हम लोग भी यहाँ पर आए, हम तो आके थक गए, लेकिन ट्रूप्स यहाँ पर मौजूद, टॉप लीडरशिप का आना, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर जब आप यहाँ पहुँचे, एक जुमला मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर गया आपका, आपने आते साथ जवानों से कहा जंग में लड़ना आसान होता है, ये एक्सरसाइज करना मुश्किल है। अमन के दिनों में ये एक्सरसाइज मुश्किल, सर ये समझाएं मुझे ज़रा बात। इसमें होता यह है कि जब आप जंग कर रहे होते हैं तो आपके सामने आपका दुश्मन मौजूद होता है, और अपने सामने दुश्मन को देख के आपका खून वैसे भी खोलता है और आप उसके ऊपर हमला करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते कि उसका नतीजा क्या होगा, और आपके जहन में सिर्फ ये होता है कि मैंने फ़तह हासिल करनी है। लेकिन ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपके सामने लाइव दुश्मन नहीं होता, तो गर्मी हो, सर्दी हो, मुश्किल हालात हों, तो बाज़ दफ़ा आदमी फटीग फील करता है। तो लेकिन जब आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हों, मोटिवेटेड ट्रूप्स हों और आप सब लोग इकट्ठे एक वन यूनिट की तरह चल रहे हों, तो फिर आप उस फटीग एलिमेंट पे काबू पा लेते हैं। और अगर आप फटीग एलिमेंट को ट्रेनिंग में काबू पा लें तो जंग में इंशाअल्लाह ताला कभी कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप उस जंग में थक जाएंगे। सर एक और बात, आप खुद भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं और जवान उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी, यहाँ पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्या मैं इसे ये समझूं कि दुश्मन के लिए ये मुस्कुराहट काफ़ी है? ये मुस्कुराहट जो है ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये जो जिंदा दिल कौमें होती हैं, जो वेल ट्रेन ट्रूप्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं और जिनमें एक लगन होती है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उनके चेहरों पे स्माइल होती है। बेशक सर। और टॉप लीडरशिप का ऐसी किसी भी एक्सरसाइज में खुद आना और जवानों से मुलाकात करना, मैंने देखा आप भी जिस तरह से
अगले मोर्चों में भी गए हैं और जो भी इसमें हिस्सा ले रहे थे उनसे जाके मुलाकात की। सर, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है टॉप लीडरशिप का आना और जवानों से मुलाकात करना, स्पेशली मश्क जब कर रहे होते हैं उस वक्त, और ऐसे इस टफ टेरेन में आना? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी सीनियर्स आते हैं उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जब भी हमारे पास भी हमारे सीनियर्स आते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हाउ वी कीप ऑन पासिंग वॉट एवर वी हैव लर्न इन द पास्ट। दूसरा ये होता है कि जब आप अपने जवान के पास जाते हैं तो वो हमारी जो ट्रेनिंग है राइट फ्रॉम द PMA वो इस किस्म की है कि जिसमें वी फील हैप्पी टू बी विद आवर टीम, टू बी विद आवर सोल्जर्स, टू बी विद आवर जूनियर्स एंड टू बी विद आवर सीनियर्स। और ये वाला जो मैसेज है उससे हम बहुत कुछ लर्न भी करते हैं और हमारे सोल्जर्स को भी ये पता है कि जब बुरा वक्त आएगा तो इनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो तब भी इंशाल्लाह ताला उनके साथ होगी, सिर्फ ट्रेनिंग के दिनों में उनके साथ नहीं होगी। एक जुमले में कोई मैसेज सहराए थर से आप देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये अजीम लोगों की जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे हमें ये ट्रेनिंग के मौके मुहैया करती है। वहीं पे टूरिज़म के लिहाज से भी यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, टूरिज़म को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत तकड़े लोग हैं और जो भी यहाँ पे बाहर से आएगा वो इंशाल्लाह ताला थर को बहुत अच्छा मेहमान नवाज जो है, मैं बहुत अच्छा मेज़बान वो पाएगा इंशाल्लाह ताला और उनकी बहुत अच्छी यहाँ पे देखभाल होगी। थैंक यू वेरी मच सर। वाकई हम खुद यहाँ पर आए, काम करने थे, लेकिन मेहमान नवाजी अपनी जगह, यहाँ पे आके एंजॉय हमने बहुत किया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। एक्सरसाइज जी दारुल हदीद, उसमें हिस्सा लेने वाले तमाम जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये है वो सीसा पिलाई दीवार जिससे फलांग कर दुश्मन को आगे जाना पड़ेगा अगर दुश्मन ने सोचा तो। ये है वो जवान जो आगे जाने नहीं देंगे, ये है वो जवान जिनका हौसला रोक लेगा, ये है वो जवान जिनके आंखों की चमक ही रोक लेगी दुश्मन को, जिनकी आंखों की चमक जवाब देती है दुश्मन को। इनका यहाँ से बुलंद होता नारे तकबीर अल्लाहु अकबर वही दुश्मन को पैगाम देने के लिए काफ़ी है।